नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला ये है कि अगर बीजेपी सरकार ने यानी केंद्र की सरकार ने किसानों के मसले का हल अभी नहीं निकाला तो 2022 में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। ये बात हम नहीं बल्कि एक बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं। वो भी हम आपको सुनाएंगे वो कौन से नेता हैं और क्या बात बोल रहे हैं। 2022 आप जानते हैं, 2022 में पंजाब में और यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और अभी से ही वहां पर हलचल शुरू हो गई है। पंजाब में तो काफी हलचल आपको दिखाई और सुनाई दे रही होगी और यूपी में भी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, सुन रहे होंगे कि हलचल तेज हो गई है। चलिए, जिस नेता की हम बात कर रहे हैं वो पंजाब के बीजेपी के बड़े नेता हैं अनिल जोशी। कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए, उनकी जो 3-4 बड़ी बातें हैं वो पहले आपको सुनवा देते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं आपके साथ। मैटर ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਧਰ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਿਆਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਓਪਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਨਿਟ ਸਟੈਂਡ ਲੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ, 100 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨਗੇ? ਹੈਂ, 100 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ? ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਟੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਉਹ ਮਗਰ ਭੱਜਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਡਰ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਏ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ तो सानू ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपनी दुकान बंद कर दें। फिर क्या? तो सुना आपने अनिल जोशी को, 3-4 बड़ी बातें हैं। अनिल जोशी ने कहा कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध चला वो ठप हो सकता है बातचीत के जरिए। अगर वो रुक सकता है तो किसान आंदोलन का हल क्यों नहीं निकल सकता? ये भी तो हो सकता है ना बातचीत के जरिए। अनिल जोशी ने एक बात और बोली है पंजाब के संदर्भ में। आपको याद होगा कि एक बीजेपी के एमएलए का क्या कुछ हुआ था जब किसानों ने विरोध किया था, कपड़े तक उतार दिए थे। उसको लेकर बीजेपी के नेता ने कहा है कि पंजाब में हमारा किसानों के साथ बहुत वास्ता है यहाँ पर, इसलिए हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें किसानों की बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो फिर हाल क्या होगा। बेशक आप जितने मर्जी बॉडीगार्ड ले लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको डर है किसानों से। क्यों डर है? अगर इस मसले का हल निकल जाता है तो आप बेशक एक भी बॉडीगार्ड साथ ना लेकर चलें, आपको कोई डर नहीं होगा। लेकिन इस वक्त नेताओं को डर है और आप देख भी रहे होंगे पंजाब में, हरियाणा में जो नेता हैं उनको डर है ना किस तरीके से उनका विरोध हो रहा है और वो कहीं आ जा नहीं सकते। इस बात को लेकर अनिल जोशी बोल रहे हैं कि समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये डर ऐसे ही बना रहेगा। अब बेशक जितने भी बॉडीगार्ड लेकर घूमते रहे। अनिल जोशी ने एक और बड़ी बात बोली है, वो ये कि अगर सत्ताधारी जो नेता हैं या सत्ता की सहयोगी पार्टियों के नेता हैं, अगर वो ओहदे के साथ चिपके रहेंगे यानी कि पद की लालसा में रहेंगे
तो फिर उनको किसानों का विरोध झेलना पड़ेगा, किसानों से डर बना रहेगा। इसलिए यह वक्त ओहदे के साथ चिपकने का नहीं है, पद की लालसा का नहीं है, क्योंकि किसानों के साथ बहुत बड़ा वास्ता है। इसलिए उन सब बातों को छोड़कर किसानों का साथ देना होगा, किसानों के लिए बोलना होगा। और आखिर में वो यही कहते हैं कि अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर किसानी मसले का हल अभी नहीं निकलता तो फिर अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, यानी 2022 में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है पंजाब में और यूपी में। इससे पहले आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ है ना। अब बीजेपी के जो नेता हैं, बेशक वो सरेआम ना बोले जैसे अनिल जोशी बोले हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनकी चर्चा जरूर हो रही है कि अगर किसानी मसले का हल अभी नहीं निकला तो आने वाले समय में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। जब भी कहीं भी कोई चुनाव होगा तो उसमें किसानी आंदोलन का प्रभाव दिखाई देगा, ऐसा बीजेपी के नेता भी और सत्ता से जुड़ी पार्टियों के नेता भी मानते हैं। अब देखना होगा कि जो ये बीजेपी के नेता बोले हैं, सीनियर नेता, क्या इसका असर होता है, कितना असर होता है। क्योंकि आपको पता है आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में है और पश्चिम यूपी में है, ये तो आप मानते होंगे ना। और पंजाब का इलेक्शन नजदीक आने वाला है, यूपी का इलेक्शन नजदीक आने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं और दल बदल भी शुरू हो गया है, आपने देखा होगा पंजाब में। और ये सब किसानी आंदोलन की वजह से, यानी कि इसमें किसान आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो चुनावी हलचल हो रही है, राजनीतिक हलचल हो रही है और दल बदल हो रहा है, इसके पीछे किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव है। सो देखना होगा केंद्र सरकार क्या अपने नेताओं की बात मानती है और क्या किसानों के साथ दोबारा बातचीत शुरू होती है और कितनी जल्द किसानी मसले का हल निकाला जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जैसा फिर बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि 2022 में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या उस नुकसान को देखते हुए उससे पहले फैसला ले लेगी केंद्र सरकार या नहीं है, इस मसले पर आपकी राय क्या है। जैसा ये बीजेपी के नेता बोल रहे हैं पंजाब के अनिल जोशी, और जैसा हमने एनालिसिस किया है, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेज दीजिएगा आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सही मसला है तो आपने इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि अगला मसला आप तक पहुंचे, अगली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए, तो फिर यूट्यूब और फेसबुक पर इस चैनल यानी द मसला को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।